वह एक समूह समुद्री डाकुओं द्वारा 10,000 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक तख्ते पर खड़ा कर दिया गया था। लेकिन इससे भी भयानक बात जल्द ही होने वाली थी। एक अजीब कपड़े पहने आदमी शांत भाव से लड़के की ओर बढ़ा। उस आदमी की ठंडी और निर्दयी नजरों को देखकर लड़का समझ गया कि इस बार शायद वह बच नहीं पाएगा। वास्तव में उस आदमी ने काले गधे की टांग जैसी एक लात मारी और लड़के को सीधा उस ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरा दिया। क्या वह यहीं मर जाएगा? लेकिन जैसे ही वह जमीन से टकराने वाला था, एक चमत्कार हुआ। लड़का सबके सामने अचानक हवा में तैरने लगा। काला दाढ़ी वाला कप्तान ब्लैकबियर्ड जब यह दृश्य देखता है तो समझ जाता है कि वह चुना हुआ व्यक्ति जो परियों के राज्य को ढूंढ सकता है आखिरकार प्रकट हो गया है। अब शुरू होती है एक शानदार फैंटेसी फिल्म, पैन जर्नी टू नेवरलैंड। कहानी शुरू होती है एक जगह से जिसका नाम है नेवरलैंड। वहां एक परी राजकुमार को एक सुंदर मानव लड़की से प्रेम हो जाता है। राजकुमार उस लड़की का दिल जीतने के लिए अपने हजारों साल के जीवन को त्याग कर एक दिन के लिए मनुष्य बन जाता है। लेकिन इसी बीच दुष्ट समुद्री डाकू राजा को यह पता चलता है कि उसकी प्रिय स्त्री ने परी राजकुमार से प्रेम कर लिया है। क्रोधित ब्लैकबियर्ड कप्तान अपनी सेना लेकर परियों की धूल फेरी डस्ट इकट्ठी करने लगता है और परी राज्य को खोजने निकल पड़ता है। परी राजकुमार अपने और उस लड़की के बच्चे की रक्षा के लिए उसे मनुष्यों की एक अनाथाश्रम में भेज देता है। वहां वह लड़का पीटर अंधेरे और कठोर माहौल में बड़ा होता है। एक रात कुछ समुद्री डाकुओं की वेशभूषा में अजीब लोग आसमान से उतरते हैं और सभी सोए हुए बच्चों को पकड़ लेते हैं। पीटर भी उनमें से एक था। उसे एक विशाल समुद्री डाकू जहाज पर ले जाया जाता है जो आश्चर्यजनक रूप से उड़ सकता है। यह जहाज रात के आकाश में उड़ता है और जब वायुसेना उस पर हमला करती है, समुद्री डाकू हंसते हुए और भी ऊंचा उड़ते जाते हैं। ब्लैकबियर्ड के आदेश पर जहाज सीधा ऊपर उठता है, वायुमंडल को पार करता हुआ अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाता है। वहां पीटर शून्य गुरुत्वाकर्षण में पहली बार आश्चर्य और डर दोनों महसूस करता है। लेकिन यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक जहाज नीचे गिरने लगता है, जैसे वे तारों के बीच से गिर रहे हों, और पहुंचते हैं एक स्वप्न जैसी जगह पर, नेवरलैंड। पर इस सुंदर जगह के भीतर एक अंधेरी दुनिया छिपी है। एक विशाल खदान जहां ब्लैकबियर्ड राजा सैकड़ों वर्षों से राज करता आ रहा है। यहीं से वह परियों की धूल निकालकर अपनी अमरता बनाए रखता है। इसलिए वह दुनिया भर से लड़कों को पकड़कर उन्हें खदानों में काम करने पर मजबूर करता है। पीटर भी उन्हीं में से एक था। एक दिन उसे झूठा आरोप लगाया जाता है कि उसने परियों की धूल चुरा ली है और उसे सजा दी जानी थी। वह दृश्य वही है जहां से कहानी शुरू हुई थी। लेकिन जब सबको पता चलता है कि पीटर उड़ सकता है, एक व्यक्ति जिसका नाम हुक है उससे दोस्ती करता है और दोनों भागने की योजना बनाते हैं। अपने साथी ग्लासेस की मदद से वे एक हवा में तैरते जहाज पर चढ़ जाते हैं। समुद्री डाकुओं के पीछा करने के बावजूद वे खदान की दीवारों को पार कर
ब्लैकबियर्ड के क्षेत्र से निकल जाते हैं। क्या वे अब सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वे पहुंच जाते हैं एक रहस्यमयी जंगल में, जहां उन्हें कुछ डरावने कंकाल जैसे पक्षी मिलते हैं, जिन्हें स्थानीय लोग ड्रीम बर्ड्स कहते हैं। वो पक्षी उन्हें पकड़कर एक गुप्त जनजाति के पास ले आते हैं। भले ही हुक समझाने की कोशिश करता है कि वे समुद्री डाकू नहीं हैं, फिर भी कबीले के लोग उन पर भरोसा नहीं करते। वे कहते हैं, अगर उन्हें यहां से जिंदा निकलना है तो उन्हें उनके महान योद्धा पैन को हराना होगा। और फिर एक युवा, अत्यंत फुर्तीला योद्धा विशेष अंदाज में प्रकट होता है। वही है पैन।